हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। चाचा जो हैं उन्होंने कोई फ़ैसला कर लिया है बीवी के हक़ में, और जो आपा हैं यानी फ़ातिमा, उन्होंने भी उम्रे की मुबारकबाद दी है। साथ ही साथ अपनी बहन को कुछ समझाने की कोशिश भी की है। और यहाँ पर जो सुमेरा साहिबा हैं और बीबी साहब हैं, ये दोबारा से आपस के जो एक इनके डिसीजंस हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा इनके लिए मसले का सबब बन रहे हैं। तो चलिए जी, हम अपने रेगुलर टॉपिक पर आते हैं। एक बात आप लोग जहन में रखिएगा, मैंने आपसे कब यहाँ पर कहा है कि मैं यहाँ पर अर्निंग के लिए नहीं हूँ। मैंने आपसे कब कहा है कि मैं कोई चैरिटी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेयर टू अर्न। और मैं जो भी तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पब्लिश्ड होती हैं, उन तमाम तर चीज़ों पर बात करती हूँ और रिव्यू देती हूँ। ये आप सबको ही पता है ना। कोई भी चीज़ अपनी तरफ से, कोई भी बात अपनी तरफ से लाकर कभी भी मैंने नहीं रखी है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इसी ट्रैक पर मैं काम करूँगी। जो भी चीज़ वीडियोस में है उसको ही हाईलाइट करूँगी। चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो चाचा हाजी हैं वो गए हैं उम्रा करने और अपने भाई और भाभी के साथ हैं, जहाँ तक मैं ये समझ पाई हूँ। लेकिन इतना मुक़द्दस सफ़र, इतना मुक़द्दस एक शुक्राना, एक जो नफली इबादत है उम्रा, और माशाअल्लाह आप लोगों को टाइम एंड अगेन ये सआदत नसीब होती है। उसके बावजूद आप लोगों को कंट्रोवर्शियल टाइटल्स लगाने हैं, आप लोगों को कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स लगाने। भाई खुदा को माने, अगर आप इतना एक मुक़द्दस इबादत जो है वो आप कर रहे हैं, जो कि लोग तरसते हैं, आपको तो मिल गई है मुक़द्दर से, तो आप लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। खैर, वहाँ पर अम्मी की जो पिक्चर है वो इन्होंने लगा रखी है और इन्होंने लिखा है बीवी के हक़ में फ़ैसला कर लिया। इस तरह से भाई मुझे सच में नहीं समझ में आया कि बीवी के हक़ में क्या फ़ैसला कर लिया इन्होंने। और जो इनका कमेंट बॉक्स है ना वो भी ऑफ पड़ा है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ चाचा से स्पेशली। कल भी मेरे सामने ना मैं कुछ सुन रही थी, कलामे पाक की आयत का तर्जुमा आया था, तो उसमें यही था कि जो तुम्हारी बीवियां हैं ना, जिनसे तुम निकाह करते हो, तो तुम उनका हक महर उनको अदा कर दो। इसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, यानी आपने उनसे निकाह किया, उनका हक महर अदा कर दिया। तो यहाँ पर अगर आपको वाक़ियतन हक में फ़ैसला करना है अपनी वाइफ के, तो जो उनका हक महर है चाचा जी आप उनको दे दीजिए। क्योंकि देखें, हम सबको नहीं पता हमारी जो नेक्स्ट आने वाली लाइफ है ना वो कितने दिन की है। खुद मुझे भी नहीं पता, यहाँ तो किसी का कुछ भी भरोसा नहीं है। तो जो जिम्मेदारियाँ, जो हकूक़ आपकी तरफ निकलते हैं, आप उसको अदा कर दीजिए, है ना। और अगर आपकी हक तलफी होगी अम्मी की तरफ से तो उसके लिए वो आंसरेबल है। लेकिन यहाँ पर जो हक महर है वो इतना इम्पॉर्टेंट, एक यूँ समझ लें आपके ऊपर फ़र्ज़ है ना कि आप उसको इग्नोर करके अपनी लाइफ में जो भी करते चले जाएं, तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए, है ना। इस बात से बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि जो आप लोग सेपरेट रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो मैं उस सेपरेशन को सेकंड कर रही हूँ। मुझे आप लोगों के हालात के बारे में नहीं पता, आपकी सिचुएशंस के बारे में नहीं पता ना। पहले जब आप लोगों ने शादी की थी तो कोई सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड कोई बातें आई थी ना, यहाँ पर आप लोगों ने किसी से पूछा था। जो भी डिसीजंस आप लोगों के थे वो टोटली आपके और आपकी बेगम के थे, यानी सितारा की वालदा के थे। उनके अपने प्रॉब्लम्स थे, उनके अपने कंसर्न्स थे। जो बात सामने आती है हमेशा से वो यही आती है कि नजमा जुल्म करती थी, पहली चीज़। दूसरी बात कि अम्मी को ससुराल में रहने नहीं दिया जाता था। और तीसरी बात ये थी कि कोई भी बच्चा अम्मी का इस काबिल नहीं था कि वो अम्मी को अपने साथ रख के 2 रोटी खिला सकता। और जहाँ पर कपड़े लत्ते की बात है तो जाहिर सी बात है, जब अब्बू यासीन इस दुनिया से गए होंगे तो अम्मी के पास इतना तो होगा ना, जैसे कि अम्मी अपने झुमके अभी सितारा को उन्होंने दिए थे जब वो लास्ट टाइम मदीना गई थी। तो माशाअल्लाह से वो इस कैफियत में थी कि 2 रोटी कहीं से भी उनको मिल जाती और क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुजर जाती इसी तरह जैसे नानी दादियों की गुजरती है। लेकिन अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया था तो उस डिसीजन में कहीं ना कहीं उनको अपना कोई ना कोई फ़ायदा, अपनी कोई ना कोई ज़िंदगी में बेहतरी नजर आई होगी। इस वजह से, इस बिना पर उन्होंने ये डिसीजन लिया था। लोग कहते हैं कि वो गई थी मदीना क्योंकि उन्हें वहां काम कर करके अपने बच्चों को भेजना था, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं अपनी जो जिंदगी के आगे का टाइम है वो मदीना में गुजार दूंगी। जैसे आजकल जो अम्मी है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही हैं।
एक उनके चेहरे पर उदासी है, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है ना। और जो सितारा का इफ्तार व्लॉग था उसमें भी सितारा ने कहा था कि अम्मी को इस जुम्मा हम लोग लेकर नहीं जा सके मस्जिद, अदरवाइज अम्मी को लेकर जाते और अम्मी वहाँ पर खामोश थी, कुछ मुझे लग रहा था बुझी बुझी सी भी थी। मुझे ऐसा लग रहा है अब ये बात समझ में आ रही है क्योंकि उनके हस्बैंड ने भी उम्रा अदा कर लिया है, उनके जो देवर और देवरानी थे वो भी उम्रा परफॉर्म कर चुके हैं, तो शायद अम्मी उन मोमेंट्स को मिस कर रही होंगी क्योंकि जब अम्मी मदीना में होती थी तो वो भी उम्रा किया करती थी, आए दिन वो भी उम्रा के लिए जाया करती थी, यहाँ आने से पहले भी वो उम्रा अदा करके ही आई हैं, है ना। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हैं जो अम्मी अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में मिस कर रही हैं और शिद्दत से मिस कर रही हैं। और सितारा टाइम एंड अगेन उस चीज़ का उन्हें भी एहसास है शायद कि कोई अंदर से एक होता है ना इंसान को, एक होता है शर्मिंदगी कि वो अपनी माँ से ये बात ऑन कैमरा आकर कह दे रही हैं कि अम्मी मैं आपको मस्जिद ले जाऊंगी। सितारा आप उनको कहीं पर भी ले जाएं, लेकिन वो एक जो है ना मुनासबत, वो एक जो चीज़ है जो उम्रा करने की एक तड़प है और एक वहाँ जो रमज़ानुल मुबारक अम्मी गुजारा करती थी, मेरे ख़्याल में वो तमाम तर सिलसिले, वो तमाम तर चीज़ें दिस टाइम वो मिस कर रही हैं। और ये चीज़ उनकी तमाम तर जो एक मूड स्विंग्स हैं उससे मुझे नज़र आ रहा है, उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अदरवाइज़ तो वो खुश और मुतमईन ही दिखा करती थी। खैर, क्योंकि इससे पहले जब अम्मी थी ना रमज़ानुल मुबारक में, जब चाचा भी थे तो ये दोनों साथ थे, लेकिन अभी क्या है कि इनका जो हम सफ़र है वो उम्रा कर रहा है और अम्मी उम्रा नहीं कर रही, तो मुझे लग रहा है शायद ये वाले सिलसिले अम्मी मिस कर रही होंगी। खैर आगे चलते हैं और यहाँ पर मेरे जहन में एक और सवाल उठता है, अब इसे कहानी ना कह दीजिएगा, ये सवाल है भाई आप लोगों की तमाम तर लाई हुई चीज़ें, रखे हुए मामला देखने के बाद कि सितारा जो आपकी चाची जान है जब वो आई थी पाकिस्तान तो वो भी आपके घर इस्लामाबाद नहीं आई, इवन मुझे लगता है कि वो उसके घर भी नहीं गई ना, सुमेरा के घर भी नहीं गई, हाँ शायद फातिमा के घर गई थी। तो माशाअल्लाह से वो इस कैफियत में है कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सक रही हैं। इलाज के लिए आई थी पाकिस्तान और कुछ उन्होंने रकम भी बताई थी, आपने भी कहा था कि हमसे जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे चाची, जब आप उनसे मिलने गई थी और वो अपने मैके में ठहरी हुई थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह वो मूव कर गई हैं दोबारा से सऊदीया, और सऊदीया जाते के साथ वो उम्रा कर रही हैं। उम्रा में देखें जिस्मानी मुशक्क़त तो लगती है ना, तो माशाल्लाह मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है उनके एक मोहरे में प्रॉब्लम है, तकलीफ भी होती होगी, बट शी इज़ अ मोबाइल लेडी, मतलब वो बिस्तर पर नहीं है, अल्लाह ना करे कि कभी वो बिस्तर पर आए, मतलब वो अपने घर का पूरा काम करती हैं। इवन जब आप सितारा गई थी वहाँ तो वहाँ पर उन्होंने आपके लिए भी कितने खाने बनाए थे, है ना, आपसे मिलने भी आती थी, जो आप लोगों ने अपार्टमेंट में वहाँ स्टे किया हुआ था आपने और मुस्तफ़ा ने। तो मैं ये तमाम तर चीज़ें जब सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि पाकिस्तान आकर आपके घर ना आना, मतलब मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि जब वो हर काम कर सक रही है तो वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं आई। और स्पेशली सितारा शायद कि आप उनको साथ लेकर आती, ये तमाम तर चीज़ें मैं सोचती हूँ बड़ी अजीब है। सुमेरा के घर भी नहीं आई, इतना टाइम उन्होंने बेटियों के साथ भी नहीं गुजारा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने घर रही, अपने मैके रही, है ना, और शहबाज लोगों के साथ भी नहीं गुजारा। हालांकि शहबाज की एक वॉइस एक टाइम पर सामने आई थी जहाँ पर वो कुछ गिला कर रहा था अपनी अम्मी से रिलेटेड। खैर ये जो रिश्ते होते हैं ना जहाँ पर थोड़ा सा सौतेलापन आ जाता है, यहाँ तो अपनों में हो जाती है खफगी, है ना, अपनी औलाद कर देती है, अपनी जो माँ बाप है वो अपने सगे बच्चों से शिकवा कर लेते हैं, तो फिर वो तो खैर स्टेप रिश्ते हैं। खैर जी, तो ये बात मैं फील कर रही थी। माशाअल्लाह से वो इस हाल में है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने भी उम्रा परफॉर्म कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तमाम तर चीज़ें हैं जो अम्मी की ना एक अंदर से तबीयत में शायद के इस्तराब हो और वो इन तमाम तर मोमेंट्स को मिस कर रही हो। ये तमाम तर चीज़ें जो आपकी अभी हम लाइफ में देख रहे हैं, आपको अल्लाह पाक खुश रखे सितारा, आपको अल्लाह ने अता किया है माशाअल्लाह। तो इससे बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि खुदा ना करे कोई आपसे जेलस है। वैसे मुझे कल एक कमेंट भी आया था कि आप जेलस हो, तो मैंने कहा चीयर्स, है ना, क्योंकि लोग अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये तमाम तर चीज़ें ना फैसिनेट नहीं करती, ये तमाम तर चीज़ें ज़िंदगी में ना मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन हाँ, सितारा को अल्लाह ने अता किया है तो अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, वो अपनी लाइफ में बढ़े, खुश रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले थे। दूसरा जो सुमेरा है वो ट्रॉल हो रही है दोबारा से
और उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, ट्रोल क्या हो रही है, सवाल उठा रहे हैं। इवन फातिमा के कमेंट बॉक्स में भी था कि सुमेरा को समझाओ कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते, और ऐसा हमेशा होता है। सुमेरा बाबर आपके साथ क्या इशू है, मतलब कुछ पका कर ही ले आते आप लोग ऐसा, जो कि सितारा और बच्चे जो है ना आपका घर से खाना और आपकी इस तरह की चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं। बाबर जो है वो फलाफिल शवरमा टाइप कुछ रेडी करके ले जाता, कुछ सुमेरा बना के ले जाती। वो एक फूडी वाले चैनल पर बाबर ने कुछ पकौड़ा रेसिपी ऐड की थी ना, अगड़म बगड़म पकौड़ा, कुछ इस तरह का कुछ ऐसा स्पेशल बनाकर ही ले आते। तो मेरे ख्याल में हो जाता कि ये सुमेरा और बाबर के घर से आया है, ये तमाम तर चीज़ें। अदरवाइज सुमेरा आपको अच्छा लगता है, एवरी टाइम लोग आपको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। खैर जी, आप लोगों की चॉइस, आपको जिस तरह लगे। वैसे एक सादा सा बुके भी ले जाते, एक मिठाई का 1 किलो का डब्बा भी ले जाते, या फिर केक ले जाते एक छोटा सा कुछ पाउंड्स का, तो अच्छा लगता, एक गुड जेस्चर होता। खैर फातिमा के व्लॉग के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये सोचती हूँ फातिमा, अब तो आपका घर माशाल्लाह कितना बेहतर है पहले की बनिस्बत, है ना। हालांकि कराची में भी जब सुमेरा चली गई थी यहाँ इस्लामाबाद पिंडी, तो आपका घर आपका हो गया था, मतलब टोटली आपका ही था वो, और आप आराम से व्लॉगिंग कर सकती थी। बट आपकी जो व्लॉगिंग स्किल्स है वो वहीं की वहीं है। आप चीज़ों पर जूम कर करके चीज़ों को कैप्चर करती हैं, मतलब जो इर्द गिर्द के मनाजिर हैं आपके घर में, आपका एक रूम है, जिस तरह लोग व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, वो चीज़ अभी भी मिसिंग है, अभी भी नज़र नहीं आती। अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह जो आपका बच्चा है वो सेहतमंद है, छोटा वाला, और ग्रो कर रहा है, ये सब कुछ देखकर अच्छा लगा। बाकी मैं सोच रही हूँ आप व्लॉगिंग के नाम पर क्या चीज़ दिखाती हैं फातिमा, मतलब आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड। आपकी जो व्यूअरशिप है उस पर फ़र्क पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों के पास बेहतर से बेहतरीन चीज़ हो रही है। फिर भी क्या है कि जो व्लॉगिंग है वो आपकी ना 0% की तरफ है, आप थोड़ा सा भी उसमें अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे, ये वाली चीज़ मैं फील कर रही थी। बाकी कमेंट पढ़ रही थी कि जो तुम्हारी सौतन है सनिया के हवाले से, मैं इतने व्लॉग्स नहीं देख पा रही, तो उसमें लिखा था, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस टाइम ईद की शॉपिंग नहीं करेगी। हाँ, फेस पॉलिशर और स्किन केयर की तमाम तर चीज़ें लेंगी। तो पता नहीं भाई क्या सिलसिले हैं, ये सौतन सहेली का क्या मामला है। लेकिन सुमेरा के ऊपर जिस तरह से फातिमा ने सवाल उठाया कि सुमेरा तुम्हें बाबर भाई के पैसे जो हैं वो खर्च नहीं करने चाहिए, और हमजा शिकायत कर रहा था इतने पुरानी पुरानी तुम्हारे पास ज्वेलरी है, सब कुछ है, और अगर तुम नया कुछ ले रही हो तो क्यों। तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ कंटेंट के लिए ना फातिमा ने ये हमजा और सुमेरा की जो एक आपस की कम्युनिकेशन है उसको हाईलाइट कर दिया, क्योंकि एज सच इनके पास दिखाने को, कंटेंट बनाने को बहुत कुछ है, अपना घर है, बच्चे, बट ये उस तरह से मेहनत और एफर्ट नहीं डालते, और कोई भी कहानी जो है ना उसको अपने व्लॉग में बेसिकली ये लोग कर देते हैं। इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में बहुत सारी गुड विशेस के साथ। अल्लाह हाफिज।